ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नारद जी का बहुत ही सुंदर प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णित किया है। नारद प्रसंग से गोस्वामी जी भक्त समाज को एक सीख देना चाह रहे हैं कि अपनी उपलब्धि का प्रदर्शन कभी गुरु के सामने, भगवान के सामने, इष्ट के सामने नहीं करना चाहिए। नहीं तो वह उपलब्धि अभिमान बन जाती है और अभिमान कहीं न कहीं भगवान का सबसे बड़ा शत्रु है। और अभिमानी व्यक्ति को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में मानते हैं कि अर्जुन देहाभिमानियों की गति नहीं होती। तो नारद जी के प्रसंग का आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज के सत्संग में कामदेव प्रसंग से वर्णन आया है कि सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपतिहीन लाज। इंद्र नारद जी की तपस्या देख करके सोचने लगा कि नारद जी हमारे ही इंद्रलोक को कब्जा में करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। जब कोई तपस्या करता था तो इंद्र ऐसा ही समझता था। गोस्वामी जी इसको नारद जी के विचारधारा से तुलना करते हैं कि नारद जी की विचारधारा उधर था ही नहीं। इंद्र किस तरह सोच रहा है तो बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं कि सूख हाड़ लय भाग सठ। जैसे सूखा हड्डी लेके कुत्ता भागता है और सिंह को देख के भागता है। वो सोचता है कि शेर कहीं हमारे इस सूखे हड्डी को ले न ले, छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपतिहीन लाज। उसी तरह इंद्र को लज्जा नहीं है। वो नारद जी किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं यह भी इंद्र को नहीं पता है। अब कामदेव को पीछे लगा दिया। कामदेव तो एक बार भोलेनाथ को डिगा दिया था। डिगा क्या दिया था? भोलेनाथ ने भस्म ही कर दिया। तो लेकिन समाधि से भंग कर दिया। नारद जी को वो समाधि से भंग नहीं कर पाया। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ, चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, काम कृषानु बढ़ाव निहारी। भगवान भोलेनाथ को तो जगा दिया तीसरा नेत्र पर बाण चला के, लेकिन यहाँ पर कितना भी उपाय कर लिया, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। कामदेव की कोई कला नारद जी पर नहीं व्यापी और सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भला जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, रखवार हैं, उसका भला कामदेव क्या बिगाड़ पाएगा। तो नारद जी तन्मय से भगवान का भजन कर रहे थे और
सहित सहाय शभीतयति मानिहारी मन मैन गए सिजाई मुनि चरण तब कही सुठियारत बैन। हार मान लिया ना। जब कोई व्यक्ति किसी से नहीं जीतता है तो जो चतुर दुश्मन होता है वो पैर पकड़ लेता है, देखता है कि अब इससे बैर करके हम नहीं जीत पाएंगे तो इससे दोस्ती करके ही इसका हम कुछ बिगाड़ें। तो उसी तरह से नारद का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो अपनी सारी सेना के साथ जा करके नारद महाराज का चरण पकड़ लिया और लगा कहने, प्रभु आप तो शिव जी से भी ऊपर हो गए। पूरा चट्टा पट्टी देने लगा। भयउन नारद मन कछुरोसा कही प्रिय बचन काम परितोषा नाई चरण सिरुआय सुपाई गयऊ मदन सब सहित सहाई मुनि सुशीलता आपनि करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी। जाकर के नारद जी की सारी करनी देवताओं की सभा में वर्णन किया कामदेव। सब देवता अचरज पाए और दंडवत प्रणाम किए। आकर के नारद जी को बोले, बारे प्रभु आप तो जितेंद्रिय हो गए। पूरा बड़ाई कामदेव तो नहीं डिगा पाया लेकिन मान बड़ाई थोड़ा डिगा दी। सब उनको भोलेनाथ या तो काम विजयी थे या तो नारद जी काम विजयी थे, सब प्रशंसा करने लगे। या तो कामदेव को भोलेनाथ जीते थे या तो नारद जी। आप तब नारद जी सोचे भाई अब हमरे और भोलेनाथ में तो कोई अंतर रहा ही नहीं, वो भी काम विजयी हम भी काम विजयी। नारद जी चल दिए। तब नारद गवने शिव पाही जिता काम यही मित मन माही। शिव जी के पास गए और मन में ये थोड़ा अहंकार था कि हम काम विजयी हो गए। साधक कामनाओं से इच्छाओं से अगर विजय प्राप्त कर ले तो इसका भी अहंकार उसे नहीं होना चाहिए, ये भगवान की ही कृपा से संभव है। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि हो ही जाता है, न चाहते हुए भी अहंकार हो जाता है। और भगवान का जो नारद जी जैसा समर्पित भक्त है, भगवान एक आग दो बार उठा पटक दे के फिर उसको अपने शरण में ले लेते हैं। अब वहां गए तो मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भोलेनाथ से सारा कामदेव का चरित्र सुनाए। बार बार बिनवऊं मुनि तोहि जिमि यह कथा सुनाहूं मोहि। शंकर जी तो समझ गए कि इनके अंदर अभिमान हो गया है। बार बार शंकर जी कहते हैं कि हे नारद जी, इस कथा को हमें तो आपने सुनाया, इस घटना को, लेकिन भगवान से कभी मत सुनाना। नारद जी सोचे देखिए ये शंकर जी भी हमसे जलन करते हैं, ये भी काम विजयी मैं भी काम विजयी। अब ये सोच रहे हैं कि भगवान न जान पाए। जिमि जनि हरि ही सुनायऊं कबही चले प्रसंग दुरायऊं तबही। नारद हरि को कभी मत सुनाना और प्रसंग भी चल जाए तो भी कहना प्रभु आपकी कृपा है, मैं कुछ नहीं जानता। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सोहान भरत द्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। भोलेनाथ ने बड़ा उपदेश दिया लेकिन नारद जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ इच्छा थी भगवान की, हरि इच्छा बलवान। राम कीन चाहई सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान जो करना चाहते हैं वही होता है, दूसरा तो हो नहीं सकता। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए
तब बिरंची के लोक सिधाए। ब्रह्मा के पास गए, एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। भगवान जहाँ क्षीर सिंधु में रहते थे वहां नारद जी गए और जाके दंडवत प्रणाम किए। हरसि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान हर्ष के मिले नारद जी से और आसन दिया। बोले भी हंसी चराचर राया, बहुत दिनन की मुनि दाया। भगवान बोले नारद जी इतना दिन कहाँ थे आप, बड़ा दिन बाद दिखाई पड़े, पहले तो महीना 2 महीना में आ जाते थे, इतना दिन कहाँ थे, दर्शन दिए भगवान बोल रहे नारद जी से। तब नारद जी के मन में आया कि पूरी घटना सुना ही दूं। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। जो भी कामदेव का चरित्र था सब पूरा अभिमान सहित भगवान ऐसे ऐसे उसने माया फैलाई, ऐसे ऐसे किया, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, फिर मेरी शरण में आ गया। सब पूरा भगवान को बता दिए। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। भगवान की माया बड़ी प्रचंड है, किसे न मोह ले ऐसा कोई जग में जन्मा ही नहीं। रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान तो समझ गए कि मेरे भक्त के अंदर तो अभिमान उतर आया, कामदेव को तो जीत लिया, लेकिन मन में अहंकार आ गया। वे अहंकार टूटेगा कैसे, तो रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। रूखा बदन करके भगवान बोले कि हाँ मुनि जी, अरे आपके सुमिरन से कामदेव क्या, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो विकार हैं ये नष्ट हो जाते हैं, कामदेव की क्या औकात है। नारद जी और प्रसन्न चित्त हो गए। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। भगवान कहते हैं हे मुनि, अरे मोह तो उसे होता है ना जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। आपके हृदय में तो ज्ञान वैराग्य है, आपको काम क्रोध मोह क्या कर सकता है। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। आप ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किए हुए हैं मुनि, आपको भलाई मनोभव पीरा कामदेव क्या कर सकता है। तो नारद जी ने कहा तो प्रभु आपकी कृपा है, लेकिन मन में अहंकार था। नारद कहें सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी अभिमान पूर्वक करें प्रभु ये तो आपकी कृपा है। करुणा निधि मन दीख विचारी, उरय अंकुर गर्भ तरु भारी। भगवान ने देखा हृदय में तो अहंकार का अंकुर, गर्व का अंकुर फूट चुका है। तब नारद हरि पद सिरुनाई, चले हृदय अहिमित अधिकाई। उस समय भजन भाव कम, अहंकार ज्यादा हृदय में आ गया था। तब भगवान ने अपनी माया को कहा कि माया थोड़ा सा अपनी लीला करो, नारद जी का अभिमान टूट जाए। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। अगर साधक साधना अवस्था में गिरता भी है तो ये ईश्वर की कृपा ही है, भगवान गिरा के उसके अभिमान को तोड़ देते हैं।
ताकि फिर से निर्मल मन से मेरी भक्ति करने लगे। बिचरे मग महु नगर तेहि सत जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनु धारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। शत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। भगवान ने 100 योजन में एक ऐसी नगरी बना दी जिसका शील निधि राजा था। नर नारी समझो कि रति कुमारी ही हैं। कामदेव की पत्नी रति, उसकी सब बिटवे बिटियां इतना सुंदर सुंदर, और उसी में विश्व मोहिनी शील निधि राजा की एक बिटिया विश्व मोहिनी, जैसे आज विश्व सुंदरी होती है ना, उसी तरह विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु न जाई बखानी। अब उसी कन्या का स्वयंवर चल रहा था। नारद भी कैसे कैसे पहुंच गए, तमाम राजा पहुंचे हुए थे। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। नारद जी को जब शील निधि राजा ने देखा, जाके पूजा पाठ किया नारद जी का। बोले भगवान, आप जैसे महापुरुष का पदार्पण हो गया मेरी बिटिया के लिए, इससे बड़ा भाग क्या है, इसका थोड़ा भाग्य देखिए। आनी दिखाई नारद भूपति राजकुमारी, कहूं नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचारी। नारद जी से बोली हाथ, पिताजी बोले हाथ देखिए भगवान। हाथे देखे में, भूते झाड़े में आजकल साधु महात्मा सब खत्म होते चले जा रहे हैं। कोई भूत झाड़ रहा है, कोई हाथ देख रहा है। नारद प्रसंग से सीखना है कि कभी ये हाथ मत देखो, भूत मत झाड़ो, टोना टुटका मत करवाओ। ये सब साधक के लिए कहीं न कहीं से खराब है। आज देखो तमाम बाबा, हजारों हजार बाबा ऐसे हैं, ये बाबा हैं ही नहीं। ये तो केवल सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए ये लोग बाबा बने बैठे हैं। अन्य संस्कृतियों में भी ऐसे आडंबरी हैं, इस्लाम में भी, ईसाई में भी, हर जगह ऐसे आडंबरी भरे पड़े हैं, जिससे कि महापुरुषों की संस्कृतियां बदनाम होती है। और देखिए नारद जी हाथे देखे में चले गए। तमाम बाबा लोग आज जा रहे हैं इसी में, जो तथाकथित बाबा हैं नहीं। कहूं नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। जब हाथ देखने लगे तो पूरा रूप देखा। रूप देखे तो इतना सुंदर थी, इतना सुंदर कि कामदेव को भी जीतने वाले नारद जी का मन विचलित हो गया। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोकी भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। उसका गुण देखे कि जो इससे विवाह करेगा अमर हो जाएगा, युद्ध में कोई नहीं जीत पाएगा, लक्ष्मी सेवा करेगी। और बोले शील निधि राजा तुम्हारी कन्या सुलक्षण है, ऐसा कह के सोचते हुए चल दिए। सोचे भाई कैसे हमर इससे बियाह हो जाए। करऊं जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी।
कोई जतन कर दूं जिससे ये कुमारी मेरी शादी कर ले, मुझसे शादी कर ले, ऐसा मन में भाव आ गया जितेंद्रिय नारद जी को। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि इनका अभिमान तोड़ दें। वही अभिमान था कि मैं जितेंद्रिय हो गया। भगवान के सामने जिस तरह का साधक अभिमान करता है वही रोड़ा भगवान, क्योंकि लोहे से लोहा कटता है, सामने खड़ा करके उसके अहंकार को तोड़ देते हैं। अब उस समय जप तप राम राम नारायण नारायण सब भुला गए। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। फिर उस समय जब तब कुछ केवल किस विधि से शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, नारद जी ऐसा सोचने लगे। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रुई जय कुंवरी तब मेले जय माल। बोले भाई अब दाढ़ी बढ़ल, इधर उधर जटा बढ़े तो बियाह कैसे करेगी? अभी तो सुंदर रूप चाहे मिलेगा तब तो। बोले भाई अब सुंदर रूप इतना कहाँ ब्यूटी पार्लर है कि मैं बना लूं? देखे भाई भगवान से सुंदर तो कोई है नहीं। अब भगवान से जाके कहूंगा कि ब्याह करने चला हूं तो यह कहेंगे अरे ज्ञान करो, वैराग करो, और क्या उपदेश देंगे? इसलिए उनसे कुछ बताएं हम ना, केवल बस उनसे उनकी सुंदरता मांग लें। हरिसन मांगो सुंदर ताई, होई है जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। बहु विधि विनय कीन तेहि काला, प्रगट्यों प्रभु कौतुकी कृपाला। नारद सोचे जाएंगे तो बड़ा विलंब हो जाएगा, तब तक इधर ब्याह कर लेगी। तो उस वहीं पर लगे मनाने, स्तुति करने। भगवान तो सब जानते अंतर्यामी है, प्रकट हो गए। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई है काजू ही हर्षाने। अति आरती कह कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। भगवान सहायता करो, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं ओहि। भगवान आप अपना रूप दे दो, दूसरी विधि से उसे मैं नहीं पा सकता हूं। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। समर्पित भक्त थे, फिर आगे ये लाइन बोल गए और यही लाइन कल्याण कर गई। सबको यही बोलना चाहिए कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान से कहे प्रभु जिस विधि से मेरा हित हो जाए वही आप करना, भले मैं। वो तो दूसरे भाव से मांग रहे थे, लेकिन भगवान तो समझ रहे थे कि इनका हित तो इसमें है नहीं, इनका हित तो हमारे हमको पाने में है। इसलिए भगवान ने वही किया। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। भगवान ने कहा अच्छा नारद ठीक, जिसमें तुम्हारा हित नहीं परम हित होगा वही मैं करूंगा, घबराओ मत। जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी आपका हित नहीं, जिसमें परम हित होगा वही मैं करूंगा। मैं अपना आपको रूप दे रहा हूं। तो भगवान तो सब जानते हैं और भगवान वही करते हैं जिसमें साधक का हित है, लेकिन अभिमान केवल तोड़ना था। समर्पित भक्त को तो भगवान बचा ही लेते हैं। तो कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। कभी कभी जब आदमी बीमार हो जाता है तो डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साहब कोनो ऐसा सुइया लगा दो कि पराने हम निकल जाए, मरिए जाए हम। जहरे दे दे तो डॉक्टर साहब तो ये दुख से बच जाते, लेकिन क्या डॉक्टर देता है? नहीं देता है। उसी तरह से समर्पित भक्त कभी कभी अगर गिरना भी चाहता है तो भगवान नहीं गिरने देते। पूज्य दादा गुरु महाराज कहा करते थे, वो एक ऐसा अस्तर आता है कि साधक पतित भी होना चाहता है तो भगवान पतित नहीं होने देते। तो कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी।
एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही असय अंतर हित प्रभु भयऊ। बोले नारद मैंने तुम्हारा हित की ठान ली है और अंतर ध्यान हो गए, और भगवान का तो सब रूप होता है। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। उस आसन पर जाके बैठ गए। अब जहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोऊ, विप्र भेष गति लखेउ न कोऊ। और जिधर नारद जी खूब फूल के बैठे थे, जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। नारद जी ने सोचे हम तो भगवान के रूप पा गए हैं, खूब ऐसे ताव से सोफा बैठे हुए थे। उन्हें क्या पता कि भगवान बनरे का मुंह दे दिए हैं। भाई दुनिया में जितना मुंह है सब भगवान के तो है। जितना जीव जंतु, चींटी से लेके हाथी तक, रूप से लेके कुरूप तक, पशु पक्षियों से लेके सब तो भगवान का रूप है। अब नारद जी की तरफ देखी ही नहीं। पुनि पुनि मुनियुक सही अकुलाई, देखी दसाहर गण मुस्काही। उचकते थे अब देख ले, अब देख ले, अब माला पहना दे। तब हरिगण बोले अरे नारद जी जाके अपना मुहवा में रूप तो आईना में तो देखिए। उस समय तो मोबाइल था नहीं, सेल्फी ले लेते, फोटो खींच लेते, आईना था नहीं। वहीं जाके नारद जी देखे, वहीं सरोवर के में तो बानरे का रूप, बस गुस्सा गए। देहूं श्राप की मरिहूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। अब जिंदा रह के फायदे क्या, बिया हुआ ही नहीं, सब हंस रहे हैं। या तो मर जाऊंगा, या तो भगवान को भी ऐसा श्राप दूंगा कि भगवानों समझेंगे। बीच ही पंथ मिले धनुचारी, संगरमा सोई राजकुमारी। बीच में ही भगवान मिल गए रास्ते में, और साथ में रमा लक्ष्मी और वही राजकुमारी जो नारद जी से विवाह करना चाह रही है। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई। भगवान रास्ते में मिले और मधुर बचन हंस के बोले। नारद जी को तो करेजे जल रहा था। बोले कहाँ चले मुनि, बड़ा विकल हैं, कहाँ जा रहे हैं। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बसर न रहा मन बोधा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। आप दूसरे का हित नहीं देख सकते भगवान, आपके हृदय में बड़ी ईर्ष्या है। असुर सुरा विष संकरहि, आपुरमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। भगवान सदा से आपका कपट, असुरों को विष पिलाया, शंकर ही आप, रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। इसलिए आपका सदा कपट व्यवहार, आपने रमा लक्ष्मी लेके चल दिए। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मनई करहु सोई सोई। आपके सिर पर कोई नहीं ना, परम आप स्वतंत्र हो, इसलिए मन में जो आता है वही करते हो प्रभु। रहिए आज आपका अच्छा घर में, भले ही मंद मंदे ही भल करहूं, विस्मय हरस नहीं कछु धरहूं। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहूंगे फल आपन कीन्हा। आज आपको मैं आपकी करनी का दंड दूंगा। लगे श्राप देने, पहला श्राप देते हैं बंचे हूं मोहि जवन धरी देहा, सोई तनु धरहूं श्राप मम एहा। में हमर बियाह नहीं होने दिए, जवन देह धर के
वहीं देह आपको धरना पड़ेगा, मतलब मनुष्य शरीर में आपको भी आना होगा। भगवान मुस्कुराने लगे। कपियाकृति कीन तुम कीन हमारी, करी हैं किस सहाय तुम्हारी। आपने मेरी बंदर की आकृति बनाई ना, आपको भी ये बंदरों से ही सहायता लेनी पड़ेगी जब मनुष्य शरीर लोगे ना तब। ममापकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। जैसे मैं ब्याह नहीं हुआ ना तो दुखी हूं, वैसे ही भगवान आप भी स्त्री के लिए दुखी होंगे। साप शीश धरि हर सिहिय, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लीन। कामदेव तो जीत गए थे, लेकिन भगवान की माया को जीतना असंभव। भगवान ने अपनी माया की कसौटी को ढीला किया। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। भगवान ने जब अपनी माया को दूर किया, न वहां लक्ष्मी न राजकुमारी और न वो नगर, तब नारद जी समझ गए वो भगवान तो मेरे अहंकार को दूर कर रहे थे। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। तब मुनि साष्टांग दंडवत कर बोले, भगवान मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। हे दीन दयाल, मैंने जितना भी आपको श्राप दिया, सब श्राप मेरा झूठा हो जाए। और बहुत दुर्वचन मैंने आपको कहा भगवान, बहुत पाप मैंने कर दिया, ये कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा, नारद आपने तो हमें श्राप दिया ही नहीं। पहला श्राप जो था वो आपका आशीर्वाद था। अभी तक हमने जो भी अवतार लिया उसमें पूर्ण मनुष्य रूप में कभी अवतार नहीं लिया। कभी नरसिंह बन के आए, परशुराम भी बन के आए तो ऊपर पहाड़े पर रह गए, मनुष्य का पूरा गुण कहाँ। और जो भी अवतार लिए कभी कुछ बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है और पहला आशीर्वाद आपने मनुष्य शरीर का हमें दिया। दूसरा आशीर्वाद आपने कहा कि आपकी मदद बंदर करेंगे तो सेनाओं में आज पूरे दुनिया का, भारत देश अगर मान लीजिए तो भारत देश का 75 से 80% बजट सेना में चला जाता है। 20% बजट में पूरा भारत का विकास होता है। तो आपने नारद तो हमें ऐसी सेना दे दी कि भूख लगेगा तो लोग खा लेंगे, फिर मेरे लिए लड़ेंगे, विपत्ति आएगी तो हमें तो चेताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डाल पात पर कहीं लड़ा लेंगे बांदर लोग, फिर लड़ लेंगे। तो आशीर्वाद ही तो दिया। और तीसरा आशीर्वाद आप देते हैं कि नारी के लिए दुखी होंगे। भाई अगर अच्छी नारी रहेगी तभी ना उसके लिए लोग दुखी होते हैं, सब लोग दुखी होते हैं। लड़ने वाली आ जाए तो मरने पर कोई दुखी होता है, वो सोचते हैं भल ससुरी चल जाए तो बढ़िया है। एक लड़ाकू औरत थी और वो मर गई जब, तो उसका पति उसको जला के आ रहा था, जला वला के अपना घर जा रहा था, मोबाइल हाथ में लिए हुए था। और एक कहीं महिला अपने पति को फोन लगा रही थी, दूसरी कोई महिला। संजोग से क्रॉस लाइन लग जाता है कभी कभी, आप लगाओगे इधर तो लग जाएगा उधर। अब जो जला के आ रहा था उस महिला का फोन उसके पास आ गया और वो महिला अपने पति के यहां से चली गई थी मायके। तो वो सोची कि ये मेरे पति को नंबर लगा हुआ है। अब वो फोन करके बोल रही है, मैं सही सलामत पहुंच गई हूं और बहुत जल्दी घबराइएगा नहीं, आप बढ़िया से खाइएगा पीजिएगा, बहुत जल्दी मैं वहां से आऊंगी। अब तो ये बेचारा घबरा गया, ससुरी बाप रे बाप, जिंदा जब तक थी हमसे खाली लड़ाई की, हम तो इसको जला के आ गए, फिर ससुरी कैसे पहुंच गई। कह रही है कि मैं पहुंच गई हूं सही सलामत,
आप खाइएगा पीजिएगा, जल्दी ये आऊंगी, फिर कबाहत आएगी क्या। तो उसी तरह भगवान करें भाई, अगर लड़ने झगड़ने वाली होती तो कौन दो आंसू रोएगा। अच्छी होगी, सुलक्षणा होगी तो हम भी दो आंसू रो लेंगे। नारद जी, आपने तो हमें आशीर्वाद दिया, आपने कोई श्राप नहीं दिया। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाई शंकर शतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा। नारद जी का अभिमान टूट गया। भगवान ने कहा जाओ नाम जपो, तुरंत नाम जपने से हृदय में विश्राम प्राप्त होगा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि पर तीति तजहू जनि भोरे। शंकाओं से उपराम होके अब भजन करो। और जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो नर पावन भगति हमारी। जिस पर भोलेनाथ सदगुरु महापुरुष की कृपा नहीं होती वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता। असउर धरी मही बिचरहु जाई, अब न तुम ही माया निहराई। जाओ अब धरती पर घूमो, अब तुम्हें माया कभी नहीं छू सकती। कबीर साहब की जब यह स्थिति आई तो कबीर साहब ने कहा कि ठगनिया का नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। तो इस प्रसंग से हम सभी साधकों को यही सीख लेना चाहिए कि सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। अपनी उपलब्धि का, अपनी साधना का अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार होगा तो थोड़ा सा विलंब हो जाएगा साधना में पूर्णता अवस्था आने में। और समर्पित भाव से आप रहोगे तो भगवान हर परिस्थिति में आपको बचा लेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।